न्याय को भटक रहा एक गरीब दबंग स्वर्ण द्वारा आंखों से सूरदास दलित युवक के हड़पे रुपए। पहले दलित युवक को बटाई पर दी खेती, धान की फसल को बेचकर रुपए डाले अपने खाते में। दलित युवक 2 वर्षों से लगातार करता आ रहा है खेती में जो भी पैदावार होती थी, दबंग युवक फसल को बेचकर अपने खाते में डालता था रुपए। जब सूरदास रुपए देने के लिए कहता तो आजकल कहकर टालता रहा। जब दलित सूरदास खेत मालिक के यहाँ पर रुपए लेने पहुंचा तो दबंग खेत मालिक ने सूरदास को जाति सूचक गालियों से किया संबोधित और धक्का देकर घर से बाहर निकाला। आपको बता दें, पूरा मामला औरैया जनपद के अजीतमल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कस्बा जाना मुरादगंज का है। आपका नाम क्या है? भूरे। पिताजी का नाम क्या है? श्री किशन। आप किस गांव के रहने वाले हैं? कस्बा जाना। थाना कौन सा आपका? अजीतमल। अजीतमल थाना के आप रहने वाले हैं। हाँ। एक चीज़ बताइए, जो हाथ में एप्लीकेशन लिए हुए हैं, हाँ। ये एप्लीकेशन क्यों लिए हैं? क्या मैटर है आपका? ये मैटर है 2 साल खेती को पैसे 45,000 रुपये। अच्छा, आपने किसी की खेती जोती थी? हाँ। बटाई पे? हाँ। उसी की ये एप्लीकेशन है जिसमें आपके 45,000 रुपये मार रखे हैं, वो दिए नहीं हैं। हाँ, बेईमानी हो रही है। अच्छा, तो उसके पास आपके 45,000 रुपये कैसे पहुँचे? क्या कर रहा है? धान की फसल जितनी रही सब बेचते हुई बनी रही। अच्छा, उन्हीं के पास, मालिक के पास बनी रही। हाँ। जो आपने खेती में धान किए, हाँ। धान जो पैदावारी हुई, पैदावारी होने के बाद जो धान निकले, वो सारे के सारे धान मालिक के पास रहे। हाँ, यही तो है ना? सब उन्हीं ने बेचे। और फिर उन्होंने बेचे, उसका रुपए आपको अभी तक नहीं दिए गए। वही रुपए आपके शेष बचे हुए हैं। हाँ। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? हमने अजीतमल दई और ताके बाद ककोट दई 22 तारीख को। हाँ, 2 जगह दई। मुख्यालय में आपको क्या बताया गया? जा कही कि जाओ, आपकी ऑनलाइन हो चुकी है, आपकी शिकायत हो चुकी है। अच्छा, तो पुलिस अधीक्षक महोदया के पास आप गए थे? एसपी के पास गए थे आप? हाँ। तो उन्होंने कहा था कि वो हो गई है। हाँ। तो आपने ये नहीं कहा कि आप इस पे कार्रवाई कब तक की जाएगी? अब जा कही थी 4 दिन बाद तुम्हारी कार्रवाई हो जाएगी। आज एप्लीकेशन दिए कितने दिन हो गए? आज हुई, आज 30 तारीख है, आज 8-10 दिन हो गई। मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई? 9 दिन हो गए आज। मतलब रुपए आपको नहीं मिली, ना कोई कार्रवाई आई? पुलिस आई? ये कहते हैं 45,000 के हमारे साथ कितने फौजा अकेले बुरे के पैसे नहीं देंगे। अच्छा, उनके दरवाजे पे आप जब रुपए लेने गए, हाँ। तो उन्होंने आपको क्या कहा? यही तारीख टालते रहे खाली। आप बाद में कभी मारा पीटी या गाली आली तो नहीं दी? गाली दही, वो भगा दिया कि जा भाग जा मेरे द्वारे, कहा के पैसे हैं। क्या जात सूचक गालियां दी हैं? हाँ। जात सूचक में क्या बोला आपसे? गाली दही कि मानव चोर भाग जा यहाँ से, चमरा ये मेरे द्वारे पैसे लेने आता है। अच्छा, जिन्हें गाली दी हैं उनका नाम क्या है? सर्वेश। पिताजी का नाम? नाथूराम। कौन लोग हैं ये? पंडित। ब्राह्मण लोग हैं? हाँ। अच्छा, आप क्या जन्म से सूरदास हैं? नहीं, बीच में हो गए। अच्छा, आप आंखों से ये अंधे हैं? हाँ। आंखों से विकलांग हैं? हाँ। विकलांग का आपके पास सर्टिफिकेट भी होगा? हाँ है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं, एक गरीब विकलांग हाँ। जो कस्बा जाने मुरादगंज के पास पड़ता, थाना अजीतमल के अंतर्गत, इन्होंने सर्वेश दुबे नामक व्यक्ति के खेती की 2 साल पहले, और उनके पास ये अपनी सारी फसल रखते रहे कि एक साथ मुझे इकट्ठे रुपया मिल जाएंगे और मेरे काम आएंगे। जब इनके रुपया 45,000 हो गए, तब ये लेने गए तो इनको गालियां दी, इनको मारा भी और अभद्रता के साथ इनको वहाँ से भगा दिया। इस तरह से योगी सरकार में लगातार दलितों पर उत्पीड़न बढ़ रहे हैं। कहीं दलितों के नाम पर विकास रुका हुआ है, कहीं दलितों के नाम पर उन्हें आवास नहीं मिल रही, कहीं स्कूलों में दलितों को अलग से व्यवस्था दी जा रही है। इस तरह से आप देख रहे हैं लगातार योगी सरकार की छवि, या तो योगी सरकार की छवि या तो उनके नेता कर रहे हैं, या उनसे संबंधित नेता नंगरी करने वाले अधिकारी व कर्मचारी कर रहे हैं, जो वर्तमान सरकार की छवि बिल्कुल धूमिल करने में लगातार लगे हुए हैं और स्थिति को खराब करने में। जिस तरह से ये गरीब विकलांग जो आंखों से बिल्कुल अंधा है और किसी तरह से वो दूसरों लोगों की खेती करता है, और खेती करने के बाद उसे कैसे दर दर के लिए भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और लोग सरकार से ये गुजारिश कर रहा है कि इनको
जो इनका रुपए शेष बचा हुआ है, जो इनके पास 45,000 रुपये बचे हुए हैं, वो इनको दिलाने की मुहैया कराएं। एप्लीकेशन लिए खड़े हैं। ये आपके कौन है, लड़का है? हाँ लड़का है। ये आँखों से विकलांग हैं। इन्होंने किनकी खेती की थी? सर्वेश दुबे की। सर्वेश दुबे की खेती की है। हाँ। रुपए कितने हैं? 40,000 45,000। 45,000 रुपए हैं। हाँ। लेकिन दिए नहीं अभी तक। हाँ सहना नहीं दी। इन तुम्हारे लड़के को मारा पीटा भी है, हाँ। गालियां भी दी, हाँ गालियाँ दी, बजा दिया घर से। भगा दिया कि यहाँ आने मत जाना। आना मत, और नहीं है यहाँ पैसा ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ। तो आपके लड़के के, आपके कितने लड़के हैं? लड़के 6। 6 लड़के हैं। हाँ। अच्छा, ये आपके विकलांग हैं, तो इनके साथ आप रह रही हैं। हाँ। तो इन्होंने साजे पे खेती की थी उनकी। हाँ बताई थे। हाँ, तो वो रुपए अभी नहीं मिला इनको। हाँ। ये आपके कौन है? जेठ हैं। इनके साथ थाने में क्या बदसलूकी की है पुलिस वालों ने? इनको बुला लिया चुपचाप से, उनको धमकाने लगे। क्या धमकाने लगे? हाँ, इनसे बोलने लगे कि सही से बताना कहीं, बिल्कुल कहीं। तो इनने बताया तो इनको इनसे कहने लगा कहीं नहीं कि तुम कहीं झूठ बोल रहे हो, कहीं ये कहने लगा। अच्छा, मतलब झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल ये रहे कह के धमकाने लगे। हाँ। और कुछ बोले? और कुछ नहीं बोले, बोले कि तुम बाहर निकल जाओ, कहीं हम चुपचाप से पूछेंगे, तुम बोलना मत। अगर बोलोगे ना तो कुछ बयान नहीं लिखेंगे और जाइए यहाँ से, नहीं पैसे मिलेंगे। ये किस विभाग, क्या थाने में, क्या सीओ ऑफिस में? यहाँ चौकी में। चौकी में? हाँ। चौकी में इनको सीओ साहब के धमकाया? कहने गए थे तो सीओ साहब भी यही बोल रहे थे। सीओ साहब ने भी धमकाया हाँ। इनको? हाँ। क्या सीओ साहब क्या बोले? बोले कि तुम बात मत करना, चुपचाप से निकल जाओ बाहर, इनको अंदर बुला के जब इनसे पूछेंगे हम। मतलब आपको बाहर निकाल दिया? हाँ, जब बाहर इनके निकाल बयान लिए गए तो आपको बाहर निकाल दिया हाँ, गया? बाहर निकाल दिए गए।